अमीर हो सकते हैं। पहला, जो भी पैसा कमाते हैं उसका ज़्यादातर भाग अपने को खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि अपने घर की ज़रूरत की चीज़ों को खरीदना है, और खर्चे से जो बच गया वो हम डॉक्टर के पास दे के आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सभी के सभी लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। काम क्यों करते हैं? सर इतना बड़ा दिख रहा है विजय बहादुर सर, और बड़ा करें। बिल्कुल क्लीन है सर। चलिए, ऐसा बस क्यों ठीक है होता सर। है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सभी लोग काम करते हैं। काम हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि अपने को चाहिए पैसा। काम करके जो भी पैसा हम कमाते हैं उसका ज़्यादातर भाग अपने को करना पड़ता है खर्चा। खर्चा हमारा होता है, लेकिन हमारे आपके इस खर्चे से आमदनी किसी और की होती है। किसकी होती है? जहां हम खर्च करते हैं। हम लोग करीब 80-85% लोग हैं जो खर्च कर रहे हैं, जिससे 10 से 15% लोग अमीर हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सभी के सभी लोग हैं ग्राहक। एक बच्चा पैदा होते ही ग्राहक बनता है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बाद में बनेगा। जैसे बच्चा पैदा होगा तुरंत पर्ची उसको मिल जाएगी, तुरंत उसके घर के लोग लेके पर्ची भागेंगे कहाँ पे? दुकान पे। दुकान वाला होता है फुटकर विक्रेता। ये सामान को बनाता नहीं है, इसको जरूरत पड़ती है लेके आता है थोक व्यापारी से। ये सामान बनाता नहीं है, इसको जरूरत पड़ती है उठाता है डीलर के यहाँ से। ये सामान बनाता नहीं है, इसको जरूरत पड़ती है उठाता है सुपर स्टॉकिस्ट से। ये सामान बनाता नहीं, इसको जरूरत पड़ती है उठाता है C&F एजेंट होते हैं प्रदेश स्तर पे। ये सामान बनाता नहीं है, इसको ज़रूरत पड़ती है तो सामान लेके आता है कंपनी से। कंपनी है जो सामान को बनाती है और हमें आपको जानकारी देने के लिए विज्ञापन कराती है। सबसे ज़्यादा पैसा कंपनियों का यहाँ पे खर्च होता है, और सारा का सारा पैसा उठा के प्रोडक्ट पे रख दिया जाता है। अगर कोई भी सामान हम अपने बाजार में अपने घर के आसपास की दुकान पे 10 रुपये का खरीद रहे हैं, तो ये कंपनी से 3-4 रुपये का बन के निकलता है, और हम आप तक आते आते कीमत हो जाती है 10 रुपया। यानी कि हमारे आपके मेहनत का 50% पैसा पिछले सैकड़ों साल से इस बाजार व्यवस्था में जा रहा है। ये बाजार दिन दुगना रात चौगुना की स्पीड से बढ़ती जा रही है, और हम लोग वहीं के वहीं हैं। और इस बाजार व्यवस्था में अपने को नुकसान क्या उठाना पड़ रहा है? पहला नुकसान कि यहाँ पे सामान अपने को महंगा मिलता है। दूसरा नुकसान, सामान अपने को यहाँ पे नकली मिलता है, क्योंकि दुकानदार सबसे ज़्यादा माल वही बेचता है जिसमें उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो। उसको अपने प्रॉफिट से मतलब है, हमारे आपके सेहत से कोई लेना देना नहीं। तीसरा नुकसान, बिना बिल के हम सामान लेते हैं। यानी कि हर 10 रुपये में 1 रुपया 80 पैसा हम GST के रूप नाम पे देते हैं, और हमें पक्का बिल मिलता नहीं है, और हर 10 रुपये में 1 रुपया 80 पैसा हमारा जा रहा है। वो सब इन लोगों के घर में जा रहा है। अब आप सोचिए, हम देश सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर 10 रुपये में 1 रुपया 80 पैसा दे तो रहे हैं, गवर्नमेंट को जा नहीं रहा है, क्योंकि पक्का बिल मिल नहीं रहा है। ये 3 नुकसान जो आज हम उठा रहे हैं, ये 3 नुकसान आज के 70-80 साल पहले विदेश में था। तो उन लोगों ने क्या किया? एक नई बाजार व्यवस्था का निर्माण किया। नाम दिया गया डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग मेथड। ये शुरू हुआ 1959 में अमेरिका से, भारत में आ गया 1996 में। 1996 से लेके 2015 तक चला ऊपर वाले के भरोसे। लेकिन 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने इस पे गाइडलाइन जारी किया। उस समय रामविलास पासवान जी उपभोक्ता मंत्री हुआ करते थे, उनकी देखरेख में गाइडलाइन आई, और 28 दिसंबर 2021 को सरकार ने डायरेक्ट सेल का एक्ट लागू कर दिया। यानी कि ये कानूनी रूप से लीगल हो चुका है। तो जो चीज़ कानून में आ गया उससे कोई बचेगा नहीं। आधार कार्ड गांव गांव बन रहा था, फ्री में बन रहा था, होशियार लोग नहीं बनवाए थे, मूर्ख लोग बनवा लिए थे। अब होशियार लोग कहाँ जाके बनवा रहे हैं? जहाँ पे आधार केंद्र है। तो उसी तरह से ये भी डायरेक्ट सेल जो है कानून में आ चुका है। आज नहीं, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जब भी जो भी टाइम लगे, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग ढूंढते ढूंढते आएंगे कि RCM केंद्र कहाँ पे है। एक्ट आते ही 2021 से बच्चे PhD करना शुरू कर दिए हैं डायरेक्ट सेलिंग में, डिप्लोमा करना शुरू कर दिए हैं। 2023 में सरकार ने मंजूरी दे दिया है MBA इन डायरेक्ट सेलिंग और BBA इन डायरेक्ट सेलिंग। 8,000 रुपया पर सेमेस्टर फीस है। अगर कोई साथी पढ़ाई करना चाहता है तो ऑनलाइन एडमिशन ले लीजिए। 8-48,000 रुपया लगेगा। 3 साल का कोर्स है। पढ़ाई करने के बाद आपको पूरा ट्रेंड कर दिया जाएगा, कौन सी कंपनी करनी चाहिए, उसमें क्या क्या चेक करना चाहिए, प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करनी है, प्लान कैसे दिखाना है, लोगों के कैसे मिलना है, ये सारा कुछ इन 3 सालों के अंदर सिखा दिया जाएगा। ये हो गया सर डायरेक्ट सेल। अब डायरेक्ट सेल में क्या होता है? यहाँ पे एक कंपनी होती है जो सामान को बनाती है, और हम आप इस सामान को ख़त्म करते हैं। कंपनी ने देखा अगर हम बनाना बंद कर दें तो आपका किसी का काम नहीं चलेगा, अगर आप खरीदना बंद कर दो तो किसी का काम नहीं चलेगा। तो उसने कहा यहाँ पे केवल 2 लोग की ज़रूरत है, एक बनाने वाले की और एक ख़त्म करने वाले की। तो क्यों ना हम दोनों आपस में मिल जाएं।
हमारे बनाने और आपके ख़त्म करने के बीच में दो काम और होता है, एक पहुंचाने का, एक प्रचार करने का। तो कंपनी ने कहा है एक काम हम संभालेंगे, एक काम आप संभाल लीजिए, हम माल बनाएंगे आपके शहर तक पहुंचा देंगे, आप लोग क्या करें थोड़ा चल के आके यहाँ से खरीद लीजिए, इससे 50% पैसा बच जाएगा। हमारा प्रोडक्ट बाजार से सस्ता अच्छा लगे तो आप लोग प्रचार आपस में कर लीजिए। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। 50% पैसा ये आम आदमी का पैसा है, हमारा आपका 50% पैसा है। कंपनी इसको बचा के इसमें से 45% पैसा हमें आपको वापस कर देती है। अब बात ये आ रही है कि हमें आपको इसमें करना क्या है। तो हमें आपको केवल अपने घर की ज़रूरत का सामान जो बाजार से आ रहा था वो हमें यहाँ से लेना है, सिर्फ इतना सा काम है। और इतने से काम के लिए दुनिया भर का लोगों को समझाना, मीटिंग करना, जूम पे बुलाना होता है। सिर्फ इतना काम है, जो सामान हमारे घर में बाजार से आ रहा था वो हम यहाँ से ले लेंगे, सिर्फ दुकान बदलनी है। फ़ायदा क्या होगा दुकान बदलने से? पहला फ़ायदा आपको 100% शुद्ध सामान मिलेगा। दूसरा फ़ायदा क्या होगा, हमारा सामान बाजार से बहुत सस्ता है। जिस रेट में जो क्वालिटी हमें मिल रही है, ये क्वालिटी लेके आप जाइए तो इस रेट में कोई सामान बाजार में नहीं उपलब्ध है। तीसरा फ़ायदा क्या है, यहाँ से पक्का बिल मिलता है जो कि बाजार में नहीं मिलता है। यहाँ पे आप 2 रुपए का शैम्पू खरीदेंगे तो भी पक्का बिल मिलेगा। चौथा फ़ायदा क्या है, हर सामान की 30 दिनों की मनी बैक गारंटी है। बाजार में लिखा होता है फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा न करें, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, बड़ा बड़ा लिखा होता है, फिर भी हम लोग जाके खरीदते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदिए, 30 दिन तक उसको ले जाके घर में यूज़ करिए। आपको लगता है आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप वापस करके पैसा ले जा सकते हैं। पांचवा फ़ायदा क्या होगा, अपना सामान खरीदने से हमारी खुद की आमदनी शुरू हो जाएगी। ये सारा फ़ायदा लेने के लिए आपको क्या करना है, केवल अपनी KYC देनी है। कोई पैसा नहीं जमा करना है यहाँ पे कि पैसा जमा करके आप कार्ड बनवा रहे हैं, केवल KYC देते ही आपको एक नंबर अलर्ट हो जाएगा। हमारा नंबर है 703148। इसी तरह आपको एक नंबर मिलेगा, ये नंबर पूरे देश में काम करेगा, पूरी ज़िंदगी काम करेगा। हमारे बाद ये नंबर हमारे बच्चों को ट्रांसफ़र होगा जिसको हम वारिस बना देंगे। इस नंबर को अलर्ट कराने में कोई पैसा नहीं है, फ्री का है, तुरंत अलर्ट हो जाएगा। लेकिन इस नंबर को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने घर की ज़रूरत का सामान खरीदना है। कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये MRP का सामान होगा। 2,500 से लेकर 3,000 रुपये MRP के आसपास का सामान होगा, जो मात्र 2,000 रुपया देने पे एक बार इकट्ठा आपको लेना है, जीवन में एक बार। दुनिया में कोई भी दुकान हिंदुस्तान में बता दीजिए जहाँ केवल KYC जमा करो 3,000 का माल 2,000 में मिल जाए, कोई ऐसी दुकान नहीं है। यहाँ पे आपको 2,500 से 3,000 का सामान जो है 2,000 में मिल जाएगा, पहली बार में। इकट्ठा लीजिए, कोड आपका एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद क्या फ़ायदा मिलेगा, हम बाजार से MRP पे सामान खरीद रहे हैं, कोई दुकानदार हमें 1 रुपये की छूट नहीं देता, लेकिन कोड के एक्टिवेट होते ही हमें 10 से लेके MRP का 30% डिस्काउंट पूरे देश में मिलेगा, पूरी ज़िंदगी मिलेगा। ऑनलाइन मिलेगा, ऑफलाइन मिलेगा, दोनों सुविधा उपलब्ध है, चाहे ऑनलाइन लीजिए चाहे ऑफलाइन लीजिए। उसके बाद किसी भी दुकान से हम चाहे 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल से सामान खरीद रहे हैं, उस दुकान पे आज हम जाएं 1 किलो नमक फ्री मांगे तो दुकानदार हमें देने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप 6 माह तक आप ईमानदारी से अपने घर का सामान यहाँ से खरीदेंगे तो 7वें महीने का प्रोडक्ट आपको यहाँ से फ्री मिलेगा। अपनी खरीदारी में अगर आप 6 माह तक, अपने यहाँ न्यूट्रिशन आता है, न्यूट्रास्यूटिकल में गामा ओरिजिनल आता है, कीसोल के आइटम आते हैं, अगर आप उसकी भी खरीदारी हर महीने करते हैं, उतना ही मेंटेन रखते हैं, तो 6 महीने बाद यहाँ से आपको डबल फ्री मिलेगा। इतना फ़ायदा हम ले सकते हैं दुकान बदल के। हमने केवल KYC दिया, 10 से 30% डिस्काउंट मिला, 2,500 से 3,000 का सामान 2,000 में मिल गया। हर 6 महीने बाद 1 महीने का प्रोडक्ट फ्री मिलने लगा। कि कोई जिसके घर में जितनी भी बीमारी हो, केवल RCM का प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करा दीजिए सर, 100%। अब उनके घर का जो भी सामान है उसको बांध के रख दें 90 दिन के लिए। 90 दिन के अंदर उनके घर से तमाम दवाएं बंद हो जाएंगी। केवल 100% हल्दी, मिर्चा, धनिया, बिस्किट, नमकीन, सारा प्रोडक्ट यूज़ करें। ऐसा नहीं हल्दी हमारी, मिर्चा बाजार का, बिस्किट हमारा, नमकीन बाजार की, ना, सब बांध के रख दीजिए। 90 दिन के अंदर उनके घर से तमाम दवाएं बंद हो जाएंगी। इतना फ़ायदा हम ले सकते हैं दुकान बदल के। अगर हम काम करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हमारा सीनियर या जूनियर हमारे नीचे टीम खड़ी करेगा। जब हमारी टीम में 5,000 परचेज वॉल्यूम की खरीदारी लोग करेंगे जिस महीने, उस महीने से अपने को अपनी खरीदारी की PV का 2% पैसा भी हर महीने हमारे खाते में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। और ये बढ़ते बढ़ते जिस महीने 3,50,000 PV की खरीदारी हमारे ग्रुप में होगी, उस महीने अपने को अपनी खरीदारी की PV का 22% तक पैसा अपने को
अपने खाते में ट्रांसफर होगा। अब आप सोचिए, केवल हमने केवाईसी दिया, 100% शुद्ध लिया, बाजार से सस्ता लिया, 10 से 30% डिस्काउंट मिला, हर 6 महीने बाद 1 महीने का फ्री मिला, 2 से 22% तक पैसा अपने अकाउंट में हर महीने ट्रांसफर हो रहा है केवल सामान खरीदने से। इतना फायदा भी अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे नहीं लग रहा, कुछ ना कुछ कमी है उसको समझने में। अभी तक क्या होता था, हमें सामान लेना होता था तो हम जाते थे बाजार में। बाजार में क्या थी, बाजार गए, एक दुकान पे गए, उस दुकान पे हमने क्या किया, 5,000 रुपये का सामान खरीदा, खाया पिया, खत्म किया। अगले महीने फिर पहुंच गए लिस्ट बना के 5,000 रुपये का सामान लेने। ये सैकड़ों पिछले 10, 20, 30, 40, 50 साल से ये काम हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने खरीदा, हमारे पहले हमारे पिताजी ने खरीदा, उनके पहले उनके पिताजी ने खरीदा, हम लोग खरीद ही तो रहे हैं, इसी बाजार से तो खरीद रहे हैं। अब आज की डेट में अभी तक इस बाजार में कोई ऐसी दुकान नहीं थी, अब इसी बाजार में एक दुकान खुल चुकी है जिसका नाम आरसीएम है। यही 5,000 लेके हम आरसीएम की दुकान पर चले जाएंगे। क्या फायदा होगा, 1,000 रुपये हमारा बच जाएगा, बाजार वाली पे नहीं बच रहा है। 6 माह तक हम बाजार वाली दुकान पे 5,000 रुपये महीने का सामान खरीदें और जाएं 7वें महीने तो 1 किलो नमक हमें फ्री देने वाला कोई दुकानदार नहीं है। 6 माह तक आप आरसीएम की दुकान से 5,000 रुपये महीने का सामान खरीदेंगे, 7वें महीने जाएंगे तो 3,3500 का सामान फ्री ले आएंगे। यानी कि हमने दुकान बदला, 6 महीने में 6,000 ये बच गया, 3 साढ़े 3 हज़ार का प्रोडक्ट फ्री ले आए, 8-9 हज़ार रुपया 6 महीने हो गया, साल भर का जोड़ेंगे तो 18-19 हज़ार हो गया। 2 से 22% पैसा जो हमारी खरीदारी का हमें ट्रांसफ़र होगा, 100 रुपया, 150, 200, 500, 700 करके 4-6 हज़ार रुपये साल का ये भी आ जाएगा। यानी कि केवल दुकान बदल के हम 20 से 25 हज़ार रुपये साल की बचत कर सकते हैं और अपने परिवार को स्वस्थ बना सकते हैं। अगर हम किसी से कुछ ना कहें तो 20 से 25 हज़ार हमारा बच जाएगा, परिवार हमारा स्वस्थ हो जाएगा, केवल दुकान बदलना है। ये हो गया सर दुकान बदलने का फ़ायदा। अब इसके अलावा अगर आप पैसा कमाना चाहें तो लोग लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपया महीना लोग कमा रहे हैं। अगर हमें पैसा कमाना है तो हम यहाँ पे काम कर लें, नहीं कमाना है तो अपने घर की बचत करें और अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। पैसा अगर कमाना है तो सर यहाँ पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना काम किए कहीं नहीं मिलता है, यहाँ पे भी बिना काम किए नहीं मिलेगा। यहाँ से आप आरसीएम बिजनेस में कोड अलॉट कराएंगे, ईमानदारी से खरीदारी करेंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, आपके पैसे की बचत होगी और कुछ प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। लेकिन पैसा कमाना है तो काम करना पड़ेगा। काम क्या, जहाँ बात आती काम करने की, तो काम तो सर हम पहले भी कर रहे हैं, लेकिन पहले जो भी काम हम कर रहे हैं, खेती, नौकरी, दुकान, व्यवसाय, कुछ भी कर रहे हैं, उस काम में एक दिक्कत है। वहाँ पे हम काम करते हैं तो पैसा आता है, काम करेंगे पैसा आएगा, काम करेंगे पैसा आएगा, काम करेंगे पैसा आएगा, काम बंद पैसा बंद। कहीं भी हम काम करते हैं तो पैसा आता है, काम बंद पैसा बंद। लेकिन यहाँ पे भी आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे फ़ायदा क्या है, यहाँ पे हम काम करेंगे तो हमारा नेटवर्क बनेगा और साथ में अपने को पैसा आएगा, और काम और नेटवर्क और पैसा, और काम और नेटवर्क और पैसा। बाकी काम हम पूरी ज़िंदगी करके सेफ नहीं है, लेकिन इस काम में नौकरी, खेती, दुकान करते रहिए, 2 घंटा रोज़ टाइम निकालिए। 2 से 5 साल अगर हम यहाँ पे 2 घंटा रोज़ लगा देते हैं तो हमारा नेटवर्क खड़ा हो जाता है। उसके बाद हम महीना, 2 महीना, 4 महीना काम ना भी करें, नहीं भी करने लायक हों, तो भी हमारा नेटवर्क काम करता रहेगा, पैसा अपने को आता रहेगा। नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क से आता है पैसा। पैसा तो ट्रेडिशनल काम से भी आता है, लेकिन ट्रेडिशनल काम में जिसके पास पैसा खूब आ जाता है उसके पास समय खत्म हो जाता है। आज की डेट में जिसके पास पैसा है उसके पास समय नहीं है, और जिसके पास समय है उसके पास पैसा नहीं है, और ज़्यादातर लोगों के पास दोनों गायब है, ना समय है ना पैसा है। तीसरी चीज़ आती है सुरक्षा, ये किसी के पास नहीं है, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए परसेंटेज में। तो सुरक्षा का मतलब क्या होता है, ये घर के मुखिया हैं, मिस्टर ए। करोड़ों मुखिया डेली घर से बाहर निकलते हैं, नहा धो के, तैयार होके, रेडी होके। कहाँ जाते हैं, अपने मम्मी को, पापा को, बीवी को, बच्चों को, पूरे परिवार को छोड़ के डेली करोड़ों लोग अपने घर से निकलते हैं। कोई डॉक्टरी करने जाता है, कोई वकालत करने जाता है, कोई बस चलाने जाता है, कोई ट्रक चलाने जाता है, कोई दुकान खोलने जाता है, कोई नौकरी करने जाता है। गूगल पे आप चेक करेंगे तो 1400-1500 एक्सीडेंट रोज़ होते हैं, जिसमें से 600-700 मुखिया अपने घर नहीं पहुंचते हैं। जिसके घर का मुखिया शाम को घर ना पहुंचे, उनके घर की आमदनी अगले महीने जीरो, चाहे वो किसी भी जिले का डीएम क्यों ना हो, क्योंकि डीएम साहब घर नहीं पहुंचेंगे तो उनके परिवार का कोई डीएम नहीं हो सकता। अगले महीने इनकम जीरो। बताइए, पूरे परिवार को इतनी बड़ी रिस्क लेके हम लोग परिवार चला रहे हैं कि 1 मिनट के लिए भी हमारा परिवार सेफ नहीं है।
जहाँ हम पूरी ज़िंदगी लगाए हैं, लेकिन जहाँ पे हम 7 पीढ़ी को सेव कर रहे हैं वहाँ पे हमें 2 घंटा रोज 2 से 5 साल लगाना है। क्या करना है? आप अपनी दुकान बदलिए, अपनी दुकान बदल के अपने घर का प्रोडक्ट यूज बदलिए, पहले यूज़ करिए, रेट वेट क्वालिटी से संतुष्ट होइए, प्लान दिखाना सीखिए। डेली 2 लोगों को प्लान दिखाइए, 2 प्लान रोज। 1 महीने में 60 प्लान आपका होगा। आराम से 30-40 लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। 30-40 के 30-40 हर सारे लोग काम नहीं करेंगे, उसमें से छांट लीजिए 5 ए लेग 5 बी लेग 10 लोगों को भी आप लीडर बनाने का प्रयास करिए, उनको सिखाइए, उनको ट्रेंड करिए, अपने अपलाइन का सहारा लीजिए। हम मान के चलते हैं कि फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, केवल 10 लोग ही आपके नेटवर्क में शामिल हो गए और ये 10 लोग अपने घर की ज़रूरत के लिए सामान आरसीएम की दुकान से खरीदना शुरू किए। आपके माध्यम से मात्र 5,000 रुपये महीने का अगर ये सामान खरीद रहे हैं तो यहाँ पे आपका 50,000 रुपये का टर्नओवर हो गया। अब 50,000 का टर्नओवर अगर हमें आज करना हो तो हमें एक ढाबली खोलनी पड़ेगी, 1,50,000 रुपये पूंजी लगानी पड़ेगी, 12-14 घंटा बैठना पड़ेगा, तब कहीं हम 40-50,000 रुपये का माल बेच पाएंगे। यहाँ बिना दुकान खोले बिना पूंजी लगाए हमारा 50,000 का टर्नओवर हो गया, 30-32,000 पीवी निकल के आएगी और यहाँ से आपकी इनकम शुरू हो जाएगी 1,500 से लेके 2,000 रुपये के आसपास। अगर आपको सारा काम करते हुए 1,500 से 2,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो 10 लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल कर लें जो आरसीएम की दुकान से सामान खरीदना शुरू करें, आपको 1,500 से 2,000 आने लगेगा। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 10 लोग हमारे पूरे हो जाएं तो इन 10 को पकड़िए, इनके साथ बैठ के काउंसलिंग करिए, इन 10 के माध्यम से 10-10 लोगों को निकालने का प्रयास करिए। इनसे कहिए कि भाई साहब हमने 10 लोगों की दुकान बदलवाई, 1,500 से 2,000 रुपये महीना हमारे घर में एक एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, उससे घर का कुछ ना कुछ खर्चा मैनेज हो रहा है। अगर आपको भी चाहिए तो आप भी 10-10 लोगों की लिस्ट बनाओ। इन 10 के माध्यम से 10-10 आएंगे, 100 लोगों का नेटवर्क बनेगा, 5,000 रुपये महीने का ये लोग सामान खरीदेंगे, 5 लाख का आपका माल बिक जाएगा। अब आप बताइए 5 लाख का माल महीने में आज हमें बेचना हो तो 25 लाख रुपए पूंजी लगानी पड़ेगी, 12-14 घंटे दुकान पे बैठना पड़ेगा, जो भी काम कर रहे हैं उसको बल छोड़ के फुल टाइम इसको करना पड़ेगा। यहाँ हमने ना दुकान खोली, ना पूंजी लगाई, ना बिल काटा, ना हिसाब किताब किया, ना माल पहुँचाया, 5 लाख का माल बिक गया, कम से कम 3-3.25 लाख रुपए पीवी आ जाएगी। पिछले महीने का भी 50,000 का था, इस महीने फिर उन्होंने सामान खरीदा है, करीब 3.5 लाख रुपए के आसपास हमारा टर्नओवर हो जाएगा पीवी का। यहाँ से हमारी इनकम हो जाएगी कम से कम 25 से लेके 30-35 हज़ार रुपये का महीने का, क्योंकि कई स्टार अचीवर का हमने चेक देखा है 36-36 हज़ार रुपये का बना है। अगर हमें 25 से 35 हज़ार रुपये के बीच में चाहिए तो 100 लोग हमारे नेटवर्क में हों। 100 को हम अकेले नहीं ला सकते, लेकिन हम 10 को ला सकते हैं, 10 के माध्यम से 10-10 करके 100 को और ला सकते हैं। इस तरह से हमारे नेटवर्क में 100 लोग का नेटवर्क ये बन गया। 10 पहले महीने आए थे, 110 लोग हमारे नेटवर्क में शामिल हो गए। थर्ड मंथ क्या करेंगे, 100 लोग जैसे ही हमारे नेटवर्क में आएंगे, अपने सीनियर का सहारा लीजिए, क्योंकि 100 लोगों को डील करना अकेले अपने बस की बात नहीं है। आप अपने सीनियर अपलाइन का सहारा लीजिए कि हमारे सर हमारी टीम में 100 लोग आ चुके हैं, आप थोड़ी मदद करिए। इन 100 के माध्यम से 10-10 लोगों को निकालने का प्रयास करिए। जैसे 100 के माध्यम से 10-10 आए, 1,000 लोग का आपका नेटवर्क बना और 5,000 रुपये महीने का इन्होंने सामान यहाँ से खरीद के इस्तेमाल करना शुरू किया तो आपका माल बिक गया सर 50 लाख रुपए का। आज की डेट में 50 लाख का माल अगर हमें महीने का बेचना हो तो कम से कम सर 4-5 करोड़ रुपए पूंजी लगानी पड़ेगी। बड़े बड़े गोडाउन होगा, दुनिया भर का आदमी रखना पड़ेगा, उधार होगा, चूहे काटेंगे, बहुत झंझट है। दुकान हम कर चुके हैं, 9-9.5 लाख रुपया छोड़ के फिर वापस आके हमने आरसीएम बिजनेस किया है। इतना टेंशन होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में। यहाँ पे 50 लाख का टर्नओवर होगा, करीब 30-32 लाख रुपए पीवी निकल के आ जाएगी। पुराना भी आप जोड़ लेंगे तो करीब 35-36 लाख पीवी आपका आ जाएगा। 35-36 लाख पीवी का 45% कंपनी बांटेगी तो 14-15 लाख रुपए के आसपास बंटना है। सारे लोगों को हिसाब किताब हमें आपको करना नहीं है, हिसाब कंपनी करेगी, उनके अकाउंट में पैसा कंपनी डाल देगी। सभी लोगों के घर में 12-13 लाख रुपया, 14-13.5 लाख रुपया लोगों के घर में चला जाएगा। सबके घर में जाने के बाद आपके लिए 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम आपके घर में आ जाएगी। अगर हमें 1 से 1.5 लाख रुपया महीना आरसीएम बिजनेस से चाहिए तो कम से कम 1,000-1,100 लोग हमारे नेटवर्क में हों जो आरसीएम की दुकान से प्रोडक्ट खरीद के खाएं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी खरीदें। हमें आपको कुछ पहुंचाना नहीं, बिल नहीं काटना, हिसाब नहीं करना है। 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम हमारे घर में आनी शुरू हो जाएगी। और ये 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम लेने के लिए 2-2.5 साल 3 साल से ज़्यादा नहीं लगता है। 5 साल तो बहुत हो गया, 2-2.5 साल 3 साल के अंदर अपने घर में 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम आने लगती है। अब बात ये आती है हमने नेटवर्क क्यों बना, हमने इसमें काम क्यों किया था, नेटवर्क क्यों बनाया था? क्योंकि अपने को चाहिए था पैसा
पैसा हमें आ गया 1 से 1.5 लाख। इस पैसे को लिए हम चले गए बम्बई घूमने। 1 महीना बम्बई घूमेंगे, अगले महीने 1,05,000 आएगा। 2 महीना घूमेंगे 1,10,000 आएगा। 3 महीना घूमेंगे 1,15,000-18,000 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि घूमने हम अकेले गए हैं, पूरे नेटवर्क को लेके नहीं गए। यहाँ अपने को पैसा मिल गया और पैसे को खर्च करने के लिए समय मिल गया। क्योंकि आज की डेट में जिसके पास पैसा है, उसका परिवार कहे चलो 1 महीना घूम के आते हैं, तो नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है। अपने पास पैसा भी आ गया, टाइम भी आ गया, क्योंकि नेटवर्क काम कर रहा है, हम घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है यहाँ पे? सिक्योरिटी। ये व्यक्ति अगर घूमते घूमते इस दुनिया से निकल जाए, वापिस अपने घर ना आए मुंबई से, तो इनके परिवार को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस महीने जाएंगे अगले महीने ये आईडी इनकी नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगी। वाइफ नॉमिनी है तो जहाँ से हस्बैंड इनकम आ रही थी, वहीं से वाइफ की इनकम शुरू हो जाएगी। अगर बेटा नॉमिनी है तो जहाँ से बात छोड़ के गया है, वहीं से बेटे की इनकम शुरू हो जाएगी। नेटवर्क की ताकत को समझें। यहाँ से क्या है, एक बार हमें काम करना है, पीढ़ियों तक की व्यवस्था हम कर जाते हैं। अभी एक व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई उसने कहा पैसिव इनकम के लिए हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने ग्राम सभा में कम से कम 100 बीघा जमीन खरीद के अपने बच्चों को दे के जाएंगे। तो जब बात होने लगी उसके सामने हम बैठाए, हमने कहा चलो ठीक है बैठो सामने। मैंने कहा आप पूरी ज़िंदगी काम करके ज़मीन खरीदोगे, 100 बीघा ज़मीन बच्चों को दे के जाओगे। दूसरा एक व्यक्ति है, मान लो कि वो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर रहा है, पैसा कमा कमा के बिजनेस को बड़ा कर रहा है। तीसरा व्यक्ति है, वो कह रहा है कि हमें भी पैसिव इनकम के लिए क्या करना है, 100 दुकान या 100 मकान बना के देना है कि हमारे ना रहने के बाद बच्चों को किराया आएगा, पैसिव इनकम आएगी। इसी में चौथा आदमी है जो RCM का नेटवर्क बना रहा है। अब आप बताओ, चारों लोग इस दुनिया से जाएंगे, जाना सबको है, चारों चले गए। खेत वाला जिसने खेत खरीद के दिया था, उसके जाने के बाद उनके बच्चों को खेती करनी पड़ेगी, बिना खेती के पैसा नहीं आएगा। और आज की डेट में कोई खेती होती करना नहीं चाहता, हम नहीं करना चाहते तो दूसरा छोड़िए हमारे बच्चे कहाँ करेंगे। दूसरा चीज़, अगर बेटा लायक निकल गया तो खेत बचेगा, नहीं तो बहुत सारे लोगों का खेत बिकते हुए हमने देखा है, लोग बेच के खा गए। दूसरा आदमी बिजनेस खड़ा कर दिया। जब मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी इतने बड़े बिजनेस खानदान से होते हुए एक आदमी बिजनेस संभाल लिया, नहीं संभाल पाया, हम धन फंड करके बिजनेस खड़ा कर लिए, हमारा बेटा ना संभाल पाए, क्या करेंगे? खत्म हो जाएगा। तीसरा व्यक्ति जो सैकड़ों दुकान बना के गया है पैसिव इनकम के लिए कि किराया आएगा और बच्चे हमारे खाएंगे, ठीक है, उनको काम करने नहीं जाना है। लेकिन आज की जो संस्कार है, 12, 14, 15, 18 साल के बच्चे किस तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। आज ये संस्कार जो बच्चों को मिल रहा है, अगर बच्चा लायक निकल गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नालायक निकल गया तो बेच के खा जाएगा। बहुत सारे लोगों का घर बिकते हुए हमने देखा है। लेकिन इसी में एक व्यक्ति RCM कर रहा है, वो RCM का स्टार रूबी बन गया। स्टार रूबी का चेक 5 से 8 लाख रुपए से कम नहीं बनता है। वो भी RCM का जो व्यक्ति स्टार रूबी बना, वो भी इस दुनिया से जाएगा, उसका नेटवर्क उसके बच्चे को ट्रांसफर होगा। पहली बात तो RCM का संस्कार ऐसा नहीं कि बच्चे बिगड़ जाएं, लेकिन हम मान लेते हैं हिंदुस्तान है, कुछ भी हो सकता है। मान लो इसका भी बेटा नालायक निकल गया तो क्या करेगा? नेटवर्क बेच नहीं सकता, नेटवर्क में आग नहीं लगा सकता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? हर महीने 5 लाख 8 लाख खाएगा, उड़ाएगा, ख़त्म करेगा, पूरी ज़िंदगी खर्च करेगा, इस दुनिया से जाएगा। बना बनाया नेटवर्क स्टार रूबी का नाती को ट्रांसफ़र हो जाएगा। नाती भी नालायक निकल जाए तो कुछ नहीं कर सकता सर, केवल खाएगा, उड़ाएगा, नेटवर्क बना बनाया नाती को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इससे बढ़िया सिक्योरिटी कहीं नहीं है। जिस दिन जिसको ये पता लग गया ना, वो दिन रात RCM बिजनेस में लगा हुआ है। RCM का नेटवर्क बनाओ जो कि बच्चों के हाथ में ना रहे, खाली निकला पैसा आएगा, निकालो, खाओ, खर्च करो, नेटवर्क नहीं बेच सकते। थैंक यू सर। ओवर टू विजय बहादुर सर। कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो लेके जाएं, कोई चीज़ गलत निकला हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ओवर टू विजय बहादुर सर।